हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल HR के खुड़ीवाल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैन सर्च फॉर मीनिंग, यानी कि जीवन के अर्थ की तलाश में मनुष्य। डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल द्वारा लिखित ये किताब है। विक्टर फ्रैंकल जो थे हिटलर के समय में हिटलर के समय के थे, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय विक्टर फ्रैंकल को भी नाजी कॉन्सेंट्रेशन शिविर जो थे उन कैंपों में डाला गया था। ये कॉन्सेंट्रेशन कैंप के अंदर जो यहूदियों को हिटलर ने डाल दिया था। हिटलर यहूदियों से नफरत करता था, इसलिए जितने भी यहूदी थे जर्मनी में उन सबको वो कॉन्सेंट्रेशन कैंपों में डालता था और वहाँ पर उनको गैस चैम्बरों में जला देता था। उन्हें तरह तरह की यातनाएं देता, वहाँ पर उनसे काम करवाता और उनसे तन पर कपड़े भी नहीं होते, खाने पीने को कुछ नहीं दिया जाता, ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया जाता। उन कैंपों के अंदर विक्टर फ्रैंकल को भी उस पूरे परिवार को डाल दिया। यानी हिटलर जो दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह था, जो द्वितीय विश्व युद्ध में मेन लीडर यही था, यानी पूरा जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था इसी के कारण हुआ था। वो आप हिस्ट्री में पढ़ सकते हैं, ये हिस्ट्री का विषय है। लेकिन हमें इस किताब के बारे में बात करनी है कि इस किताब में जो विक्टर फ्रैंकल है एक साइकोलॉजिस्ट है वो, तो उनको भी वहाँ पर रखा गया। उन्होंने उन परिस्थिति को कैसे देखा, उस बुरी परिस्थिति में अपने आप को कैसे उन्होंने हैंडल किया, यानी कि उनको भी वहाँ पर डाला गया। तो उनके साथ वाले जो कैदी थे वो नॉर्मल आदमी थे और ये साइकोलॉजिस्ट थे। तो वो लोग देखते ही घबरा जाते और अपने जीवन की पूरी आशा ही छोड़ देते और कुछ दिनों में वो मर जाते। लेकिन विक्टर फ्रैंकल हमेशा अपनी उम्मीद को कायम रखते। ये वहाँ पर रहते हुए भी अपने जीवन की अच्छी भविष्य की कल्पना करते और इस प्रकार वो अपने जो प्रियजन थे उनको याद करते और अपने जो कॉलेज के दिन थे वहाँ पर वो अपने आप को विजुलाइज करते, यानी अच्छे दिनों की कल्पना करते। इन्होंने कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी ज़िंदगी की कि भी हमें मरने के लिए अपने आप को नहीं छोड़ा, है ना। तो जो दुखी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को मरने के लिए छोड़ देते हैं कि बस अब तो ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं है, अब तो हमें मरना ही है। तो इस प्रकार के लोगों के लिए विक्टर फ्रैंकल ने कहा कि जो जैसा है उसको वैसा मत दिखाओ, उसको जैसा वो अच्छा हो सकता है उतना अच्छा उसको दिखाओ, उसको अच्छे ज़िंदगी की कल्पना के लिए उसको मोटिवेट करो। तो हमें हमेशा अच्छे जीवन की कल्पना करनी चाहिए। तो विक्टर फ्रैंकल ने बताया कि जैसी हमारी स्थिति है हमें अपने आप को वैसा नहीं देखना है, हमें अपने आप को वैसा देखना है जैसी हमारी स्थिति हो सकती है, जितनी बेहतर हो सकती है। उन्होंने उन बुरी परिस्थितियों में भी अपने आप को ऊपर उठाए हुए रखा, यानी कि वो रात दिन वहाँ रहते थे, उनको वहाँ पर टॉर्चर किया जाता था, उनको वहाँ पर मार लगाई जाती थी, कोड़े लगाए जाते थे, फिर भी वो उनकी चलने की भी हिम्मत नहीं होती थी। उनको खाना समय पर नहीं मिलता था और कोई भी कैदी, साथ वाला कैदी मर जाता तो उसके खाने पर वो झपटते, उसके कपड़े छीनते, उनके पहनने के लिए जूते भी नहीं होते थे, चप्पल भी नहीं होती थी, ऐसे नंगे पांव चलाते। इतनी बुरी स्थिति में भी उन्होंने अपने आप को संभाले रखा और उम्मीद नहीं छोड़ी। यानी कि जिसके जीवन का अर्थ क्या है, किसी के भी जीवन का अर्थ जब शुरू होता है जब उसके जीवन में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, कोई बहुत बड़ी विकट परिस्थिति आती है, तब उसे लगता है कि मेरी ज़िंदगी का अर्थ क्या है। और जब उसको आगे वो जिंदा रह जाता है, जब वो आगे उस परिस्थिति से उबर जाता है, उस परिस्थिति से उस विकट परिस्थिति में जब वो लड़ता है, जब वो उससे उबरने के लिए संघर्ष करता है, तब उसे अपनी ज़िंदगी का अर्थ समझ में आता है। जैसे
जब वो उस बुरी परिस्थिति में लड़ेगा, अपने आप को वो खपाएगा, उस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए जो संघर्ष करेगा, उस संघर्ष में ही वो अपने आप को निखारेगा और तभी उसे अपनी ज़िंदगी का अर्थ समझ में आएगा। तो प्रत्येक मनुष्य को अपने विकट परिस्थिति में, अपने कठिन परिस्थिति में ही अपनी ज़िंदगी का अर्थ खोजना चाहिए कि मेरी ज़िंदगी का अर्थ क्या है। मैंस सर्च फॉर मीनिंग, इस बुक का सार यही है कि हमें हमारी ज़िंदगी का अर्थ तब समझ में आता है जब हमारे बुरे दिन चल रहे होते हैं, जब हमारी विकट परिस्थितियाँ चल रही होती है, कठिन परिस्थितियाँ चल रही होती है, तभी हमें हमारी ज़िंदगी का अर्थ समझ में आता है कि हम जिंदा क्यों हैं। हमें मर जाना चाहिए। तो मरना, हमें इस तरह से बायोलॉजिकली नहीं मरना है, हमें मेंटली भी नहीं मरना है। हमें अपने आप को खपा देना है ऊपर उठाने के लिए, अपने विचारों को ऊपर उठाने के लिए। यानी विक्टर फ्रैंकल ने ये कहा था कि कोई भी हमें हमारे शरीर को कैद कर सकता है, वो हमारी आत्मा को, हमारे विचारों को कैद नहीं कर सकता। यानी उनको जब कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल दिया गया तो वो शारीरिक रूप से उनको कैद कर लिया, लेकिन वो अपने विचारों में हमेशा स्वतंत्र रहे, हमेशा जिंदा रहे, हमेशा वो पॉजिटिव रहे। कुछ लोग क्या है कि कठिन परिस्थितियों में सुसाइड कर लेते हैं, ज़िंदगी की आस छोड़ देते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें वहीं से हमारी ज़िंदगी का अर्थ खोजना चाहिए। जो भी परिस्थिति है आज, हमें वो परिस्थिति हमेशा वैसी नहीं रहेगी, लेकिन यदि हम जिंदा ही नहीं रहेंगे तो फिर अच्छे दिन कौन देखेगा। इसलिए हमें पहला काम है कि हमें हमेशा सर्वाइव करना है, हमें जिंदा रहना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।